हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है, दैट इज इवॉल्विंग, और स्पेशली इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, बिकॉज राइट नाउ वी आर सराउंडेड बाय द स्पेस टेक्नोलॉजी। इफ यू गो टू एटीएम, इंसर्ट द कार्ड, स्पेस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। जो भी स्पेस में सेटेलाइट है वो इन्वॉल्व होते हैं उसमें। इवन आजकल सरकारी जो रिपोर्ट बनते हैं, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इवन द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट इन आवर इन्वायरमेंट्स, ऑल आर डिपेंड्स अपॉन द सैटेलाइट्स विच इज पार्ट ऑफ आवर स्पेस टेक्नोलॉजी। जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बोलते हैं इसको हिंदी में। और इवन हमारे सुनीता विलियम्स जो अभी आई है आईएसएस से, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। क्योंकि आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो अर्थ पे को हमेशा 24 आवर वो घूमते रहता है। वहीं पे साइंटिस्ट जाते हैं, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वहां पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर लौट आते हैं। बहुत सारे गए वहां पे आए, है ना। उसी में सुनीता विलियम जो गई थी वह फंस गई थी वहां पे, फिर वहां से स्पेसएक्स का जो ड्रैगन गया था वहां से लेके आया, स्पेसक्राफ्ट गया था वहां से लेके आया आफ्टर 286 डेज। और आपको जान के आश्चर्य होगा, दैट इज द आईएसएस में जो भी आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक स्पेस स्टेशन है, वह एनी टाइम अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। स्पीड जान के हैरान होंगे, 28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। लेकिन अंतर इतना ही है कि अर्थ को वह इक्वेटर टू इक्वेटर घूमता। अभी तक जितने भी ह्यूमन गए हैं स्पेस में, वह इक्वेटर टू इक्वेटर घूमते हैं। यानी सपोज दैट दिस इज द अर्थ और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो बीच वाला होता है भूमध्य रेखा बोलते हैं हिंदी का, तो वह ऐसे घूमता है ना। हमारा जो आईएसएस है और चाइना का जो तियांगोंग है ना, वह इस तरह घूमता है, यानी इक्वेटर टू इक्वेटर घूमता है। क्लियर। अभी तक जितने भी ह्यूमन बीइंग गए हैं स्पेस में, वह इक्वेटर के क्लोज होकर ही घूमे हैं। लेकिन एक इतिहास बन गया कि पहली बार ये ह्यूमन बीइंग गए स्पेस में, सक्सेसफुली पहुंच चुके। हालांकि उन्होंने फोटो वगैरह भी भेज दिया वहां से, फ्रॉम पोल टू पोल घूमने। सो द फर्स्ट इवर क्राउड यानी क्रूड पोलर मिशन, यानी ऐसा मिशन गया पोलर पे, पोल टू पोल, यानी दिस इज द साउथ नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। पोल टू पोल सैटेलाइट घूमता है, दो तरह से अर्थ के ऑर्बिट किए जाते हैं, एक तो पोल टू पोल और दूसरा इक्वेटर, ऐसे। तो इस तरह में तो ह्यूमन गए थे, इस तरह में सैटेलाइट गए थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, दैट है फर्स्ट इवर क्रूड पोलर मिशन, यानी ऐसा पोलर मिशन हुआ जो पोल टू पोल आदमी गए हैं, ह्यूमन बीइंग गए हैं, है ना। सो दिस इज द मेन पॉइंट, ब्रेक थ्रो इन आवर स्पेस टेक्नोलॉजी। क्लियर। चलिए इसी के बारे में देखते हैं। सो एलन मस्क का स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, यानी स्पेस एक्स ने 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को, यानी निजी अंतरिक्ष यात्री को उन्होंने ऑर्बिट में भेजा। किसके ऑर्बिट में? अर्थ के ऑर्बिट में। कौन सा ऑर्बिट में? पोलर ऑर्बिट में, फर्स्ट इवर, है ना, अंडर द मिशन प्राइम 2। प्राइम 2 मिशन के अंतर्गत, यानी इस मिशन के अंतर्गत 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को कहां भेजा गया? स्पेस में भेजा गया। किस ऑर्बिट में? पोलर ऑर्बिट में भेजा गया। और किस स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया? दैट इज द नेम ऑफ स्पेसक्राफ्ट इज ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया। यानी एक ऊपर वाले स्पेसक्राफ्ट में, उसी में बैठ के लोग जाते हैं ना। और किस रॉकेट से भेजा गया? फाल्कन 9 रॉकेट से। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल रॉकेट। वी हैव आल्सो एज लाइक द रॉकेट दैट इज द LMV3, है ना। तो उसी तरह यह फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया। कहां से? नासा का केनेडी स्पेस सेंटर से। कब? 9:46 ऑन द 31 मार्च 2025 को भेजा गया। यही 4 आदमी हैं, 2 लेडीज हैं और 2 जेंट्स हैं, जिनको भेजा गया। कहां? पोलर ऑर्बिट में। इतिहास बन गया आज तक। हमारा स्पेस एज कब से शुरू हुआ पता है? 1954 से, जब स्पुतनिक को यूएसए सर ने भेजा था। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्पेस एज कब शुरू हुआ? 19 अप्रैल 1975 को, जब हमने आर्यभट्ट भेजा, है ना। इंडिया इंटर्ड इन द स्पेस एज ऑन 19 April 1975 when India sent a Aryabhat satellite, this is the experimental satellite by the help of the Russian rocket, because
that time we didn't have any rocket. So this satellite was sent by the help of the Russian rockets. But satellite मेरा था आर्यभट्ट, जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के ऑनर के लिए उनके नाम पे इस सैटेलाइट का नाम पड़ा। और उसी समय इंडिया इंटर्ड इन द स्पेस एज, यानी अंतरिक्ष युग में इंडिया इन किया। उससे लेके इंडिया का और विश्व का 1957 से अभी तक पहला ऐसा मौका है कि 4 एस्ट्रोनॉट जो है पोल और ऑर्बिट में गए, यानी पोल टू पोल घूम रहे हैं। आया बात समझ में? अब थोड़ा सा समझिए स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन जो अभी बोले हैं और रॉकेट की बात है। देखिए ये 4 आदमी है और यह जो नोज पे है ये रॉकेट है, यह फाल्कन 9 रॉकेट है, फाल्कन 9। यह जो नोज है इसी में चारों आदमी बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रैगन। इसको ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं। देखिए यही इस तरह वहां पे रहते हैं और इसी में देखिए ये चारों बैठे हुए ना, इसी तरह बैठते हैं, ये चारों बैठे हैं उसमें। आए बात समझ में? सो दैट इज कॉल्ड ए स्पेस क्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड रॉकेट, यानी फाल्कन 9 रॉकेट, एंड दैट इज द 4 पर्सन दैट फर्स्ट एवर गो टू द स्पेस इन द पोलर ऑर्बिट। दैट इज द ब्रेक थ्रू ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी। वी लिव इन द टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी में ही जी रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी को हटा दिया जाए तो लाइफ विदाउट टेक्नोलॉजी ऐसा हो जाएगा ऑक्सीजन के बिना, है ना? इतने हम लोग आदी हो चुके हैं टेक्नोलॉजी का। दैट हैव आल्सो कंस्ट्रक्टिव पर्पस एंड आल्सो दैट हैव डिस्ट्रक्टिव पर्पस, जो कि अभी समाज में दिख रहा है। बट व्हाटएवर, दिस इज द ब्रेक थ्रू ऑफ आवर स्पेस टेक्नोलॉजी। आए बात समझ में? अब आते हैं, देखिए अब थोड़ा सा फ्रैम 2 मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी तक तो समझ गया कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान, कहां? जो घूमेगा पोल टू पोल, जो घूमेगा यानी पोल टू पोल, यानी देखिए ये अर्थ है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, दिस इज कॉल्ड साउथ पोल, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो अभी तक क्या ऐसे घूमता था हमारा स्पेसपोर्ट, लेकिन ये कब घूमेगा? अब ऐसे घूमेगा। सो दैट इज द न्यूज फर्स्ट टाइम। कितने दिन तक घूमेंगे? 3 to 5 डेज। कब? अर्थ के सरफेस से कितने दूर है? 267 माइल्स यानी 430 किलोमीटर। ऑर्बिट टाइम क्या होगा? यानी 46 मिनट्स में वह एक ऑर्बिट घूम लेंगे। यानी अगर यहां से शुरू करें किसी भी पॉइंट से तो 46 मिनट में एक बार नॉर्थ पोल टू साउथ पोल घूम जाएंगे। क्लियर? और सिग्निफिकेंस क्या है? यह पहला ऐसा मिशन है जो कि दोनों पोल को डायरेक्टली घूमेगा। इससे पहले जो कि मिशन था वह प्रीवियस मिशन है, वह क्लोजर टू इक्वेटर था, अर्लियर आई टोल्ड यू। बट फर्स्ट एवर दैट मिशन, दैट ह्यूमन मिशन, दैट द क्रूड मेंबर that moves around the earth pole to pole, यानी पोलर ऑर्बिट। आया बात समझ में? सो दैट इज द ब्रेक थ्रू। अगर बात करते हैं, थोड़ा सा समझिए यहां पे, क्योंकि अभी आप देखें है ना, दिस इज कॉल्ड, अगर इसको बोले नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो दिस इज द इक्वेटर। अब इक्वेटर अगर ऐसे है तो अभी तक ऐसे घूमता है ना, इस तरह। हमारा ISS भी यहीं पे है जहां सुनीता विलियम फिजी हुई थी, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्लोज टू इक्वेटर। अब यहां से हमारे एस्ट्रोनॉट जो है इस एरिया को नहीं देख पाते थे, यहां तक तो देख लेते थे लेकिन इस एरिया को नहीं देख पाते थे। क्लियर? लेकिन अब जो अभी जो गए हैं एस्ट्रोनॉट अंडर द फ्रैम 2 मिशन, ये ऐसे घूमेंगे, यानी यहां से लेके या पूरी एक चक्कर लगाने में उनको 46 मिनट लगता है। सो दैट इज कॉल्ड द पोलर ऑर्बिट। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर? चलिए अब आते हैं इसका साइंटिफिक क्या और रिसर्च गोल क्या है, यानी साइंटिफिक और रिसर्च गोल क्या है किसका? प्राइम 2 मिशन का। सबसे पहले यहां पे यह चेक किया जाएगा कि ह्यूमन एडॉप्टेशन स्टडी, यानी मानव का अनुकूलन जो स्टडी है, अध्ययन है, वो किया जाएगा। क्योंकि माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में है ना, ह्यूमन का अनुकूलन थोड़ा सा गड़बड़ होता है कंपेयर टू द अर्थ, है ना। तो वहां पे समझा जाएगा कि वहां पे क्या होता है, वेटलेसनेस फील करता है लोग, भारहीनता फील करता है, मोशन सिकनेस फील करता है। चूंकि यह 28,000 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड से, पर आवर के स्पीड से वह घूमेगा यान, तो वहां पे क्या होता है, एक मोशन सिकनेस हो जाता है, यानी मोशन के कारण एक बीमार टाइप के हो जाते हैं,
है ना, तो उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा, समझा जाएगा कि यह बॉडी पर क्या इसका असर पड़ता है। देन मिशन मशरूम, वहां पे एक वेस्टर मशरूम ले गया गया, यानी वैसा मशरूम जो पेड़ में उगता है, नॉर्मली जो रूरल एरिया है उसमें देखने को मिलता है, तो वहां पे ले गए हैं कि उगाएंगे वहां पे और देखेंगे कि कैसे उगता है, उनका क्या उस पे स्टडी करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज वहां पे व्यायाम वगैरह करेंगे, क्योंकि मसल्स और बोन का डेंसिटी और मसल्स कमजोर होने लगता अंडर द माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट। इसलिए सुनीता विलियम जब आईएएस से आई है तो 45 डेज के रिहेबिलिटेशन सेंटर पे गई है रिहेबिलिटेट होने के लिए, क्योंकि उनको बोन जो है डेंसिटी कमजोर हो गया है और मसल्स भी चिकन लेग हो गया है, नहीं मसल्स भी सूख गया है, तो उसका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। वहां पे फर्स्ट टाइम एक्सरे इमेजिंग स्पेस में किया जाएगा। इसके अलावा वहां पे पोलर क्लाइमेट रिसर्च किया जाएगा, है ना, यानी ध्रुवीय जो वातावरण क्लाइमेट का जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वो किया जाएगा वहां पे, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों रीजन है ना, वह घूमेगा यान। उत्तरी क्या हो गया आर्कटिक, दक्षिणी अंटार्कटिक, तो आर्कटिक टू अंटार्कटिक, आर्कटिक टू अंटार्कटिक यह घूमेगा हमारा यान, है ना। और इमरजेंसी रेडीनेस टेस्ट भी किया जाएगा, यानी जो भी इमरजेंसी में तत्परता जो टेस्ट होता है, क्योंकि वहां से जैसे 3 से 5 दिन के अंतर्गत आएंगे तो उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा, डायरेक्ट जो भी दैनिक काम है उनके लिए भेजा जाएगा टू चेक द इमरजेंसी रेडीनेस टेस्ट। सो दीज आर द साइंटिफिक एंड रिसर्च गोल ऑफ द फ्रैम 2 मिशन। नेक्स्ट इज वाई फ्रैम 2, इसका नाम फ्रैम 2 क्यों पड़ा? देखिए, सबसे पहला शिप जो है, नॉर्वियन शिप जो है, नॉर्वे का शिप है, उसका नाम है फ्रैम। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पोलर को एक्सप्लोर किया था, यानी ध्रुवीय रीजन को बताया था, वहां पे गया था, शिप है वहां पे गया था। इसीलिए इसी को ऑनर देने के लिए, और शिप क्या है, या आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन का 1893 से 1912 तक एक्सप्लोर किया था। इसलिए इसका कुछ टुकड़ा, इस शिप के कुछ टुकड़ों को साइंटिस्ट ने यानी एस्ट्रोनॉट ने ले गए हैं अपने साथ प्राइम 2 मिशन। क्लियर? सो दैट इज द ऑनरिंग हिस्ट्री, यानी क्रू कैरीज ए स्मॉल पीस ऑफ द ओरिजिनल प्राइम शिप इनटू ऑर्बिट, तो इसीलिए इनका नाम ए पड़ा। अब हम आते, ए रहा प्राइम शिप जो सबसे पहले जो है या पोलर को एक्सप्लोर किया था। क्लियर? अब आते हैं इसमें कौन कौन गए हैं, उनका नाम क्या है। देखिए, सबसे पहला नाम जो है चुंग वांग है, कमांडर है, माल्टा से बिलोंग करते हैं, एक अरबपति है क्रिप्टो करेंसी के। इन्होंने इस फंडिंग को, इस मिशन को पैसे लगाए हैं, फंडिंग किए हैं, और इस पूरे क्रू मेंबर के यानी सभी को यह नेतृत्व कर रहे हैं। सेकंड नंबर है जैनिक मिल्कसेन, या नॉर्वे से हैं, एक बहुत बड़ा एडवेंचरर फिल्म मेकर है, यानी साहसिक फिल्म मेकर है, और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी इनका एक्सपर्टीज है, यानी चरम वातावरण में, है ना। इसके अलावा इरिक फिलिप हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ये भी पोलर एक्सप्लोरर हैं, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों का एक्सप्लोर करते हैं, और इनको एक्सटेंसिव नॉलेज है, विशेषज्ञ हैं या आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन का। नेक्स्ट इधर रूबिया रोगी, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ये भी साइंटिस्ट है और रिसर्चर है ना, और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का इनको भी नॉलेज है, यानी स्पेशलाइज्ड है। सो दीज आर द 4 क्रूड मेंबर पर्सन दैट फर्स्ट टाइम गो टू इन द पोलर ऑर्बिट। क्लियर? अब हम आते हैं, यही है 4 आदमी जो गए हैं पोलर ऑर्बिट में। आते हैं वाई फ्रैम 2 इज यूनिक, तो अभी तक समझ गए क्यों यूनिक है। क्यों यूनिक है यार? क्योंकि यह पहला ऐसा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग गए हैं पोल पे, यानी नो ह्यूमन हैव फ्लोन डायरेक्टली ओवर बोथ पोल बिफोर, यानी इससे पहले कोई ह्यूमन अभी तक पोल पे नहीं गए थे, है ना। इसके अलावा आईएसएस ऑर्बिट नियर द इक्वेटर है, हम शुरू में बता चुके हैं, लिविंग पोलर कैप आउट ऑफ द व्यू, दिखाया ना कि यहाँ पे जो आईएसएस ऐसे घूमता है तो इसी रीजन को देख पाता है, और इस रीजन को और इस रीजन को नहीं देख पाता, तो वह भी जो गैप है वह फील होगा। इसके अलावा अभी तक सबसे 1963 में एक सोवियत वोस्टक 6 मिशन या कोशिश किया था कि पोलर को एक्सप्लोर करे, लेकिन नहीं कर पाया। और स्पेसएक्स का इंस्पिरेशन 21 सैटेलाइट जो है, या क्या है, स्पेस टूरिज्म, यानी पहले क्या होता था कि स्पेस में वो जाते थे जो एस्ट्रोनॉट हैं या साइंटिस्ट है, लेकिन अब हर चीज कमर्शलाइज हो गया, यानी अगर आपके पास पैसे है तो आप पैसे तो स्पेस में जाओ विदाउट बीइंग एस्ट्रोनॉट, आप एस्ट्रोनॉट नहीं हो, फन के लिए जाओ, चूंकि पैसे हैं, और इसका मात्र अगर 50 करोड़ रुपया लगते हैं, 50 करोड़ दो, स्पेस में घूम के आओ, है ना। उसमें 2 होते हैं, ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल होते हैं कि 2-3 चक्कर अर्थ का लगा देगा, और सब ऑर्बिटल होते हैं कि जाएगा
टू फील द वेटलेसनेस और नीचे आ जाएगा। तो पहली बार इंस्पिरेशन 4 जो है 15 सितंबर 2021 का यह मानव युक्त स्पेस टूरिज्म है, यानी ये भी एलन मस्क का है। इन्होंने 4 आदमी से पैसे लेके अपने यान को भेजे और 2-3 दिन अर्थ का चक्कर लगाया और फिर आ गया। क्लियर। और लेकिन इससे जो भी पैसे कमाए उन्होंने वह किसी हॉस्पिटल को, बच्चे का हॉस्पिटल था, उसको दान कर दिए। दैट्स व्हाई दिस मिशन इज कॉल्ड इंस्पिरेशन 4। 4 आदमी गए थे तो चारों आदमी का इंस्पिरेशन यानी उनके पैसे दान कर दिए। तो अब यह क्या इक्वेटर घूम रहा था, इक्वेटर टू इक्वेटर यानी क्लोज टू इक्वेटर, अब क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, यानी ये स्पेस टूरिज्म आल्सो एक्सटेंड टू द पोलर रीजन, है ना। सो द टूरिज्म फ्रंटियर आया समझ में। ये 4 आदमी गए थे और इन 4 आदमी से जो भी पैसे कमाया, पैसे दिए थे, उनको एक हॉस्पिटल को दे दिया गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंस्पिरेशन 4, यानी 4 आदमी इसमें घूम के आए थे इक्वेटर पे, लेकिन पहली बार है जो पोलर पे। अब क्या होगा, स्पेस टूरिज्म दैट एक्सटेंड टू पोलर आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रैम 2 मिशन, फर्स्ट एवर क्रूड पोलर मिशन। Clear? That is a very, very important for your space technology. So thank you. Have a good day and happy learning. Thank you very much.